तो हेलो गाइस, कैसे हो। हम सभी को पता है कि गेमिंग इंडस्ट्री में चल रहा है बहुत खतरनाक शिट। मतलब वहाँ चल रही है कंट्रोवर्सी और मैं इसके ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ। और मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ मेरे भाई, जिस वे में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ उस वे में पूरे इंटरनेट पे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर्स को उनके कनेक्शंस का डर लगता है। और जो छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं वो लोग तो मुझे इतने ज़्यादा, मतलब सॉरी टू से बट इतने ज़्यादा मुझे मैच्योर नहीं लगते कि इतना डीप रिएक्ट कर रहे हैं ये काशवी वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर। ठीक है, तो मैं इस पर रिएक्ट करने वाला हूँ। वीडियो तुम्हें पूरी देखनी है। देखो, 20 से 30 मिनट की वीडियो होगी, पर तुम्हें इस इंडस्ट्री के बारे में एज अ व्यूअर, एज अ वीडियो एडिटर, या किसी भी तरीके से अगर तुम क्रिएटर इकोनॉमी से या फिर यूट्यूब पे क्रिएटर्स को देखते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो मैं बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ। और अगर तुम पूछते हो भाई तू कौन होता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, एज अ गेमर मैं 2015 से गेमिंग कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ। जब से हम लोग GTA वाई सिटी को पेन ड्राइव में लेके आते थे, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते थे, तब से मैंने इस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा है। ठीक है, और ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड्स आई एम अ CA स्टूडेंट ब्रो एंड अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो। तो मैं तुम्हें लीगल ग्राउंड से लेके इंडस्ट्री एज अ क्रिएटर इकोनॉमी में क्या हो रहा है उस सब का एक बहुत खतरनाक ब्रेक डाउन देने वाला हूँ। ठीक है, एंड वीडियो के स्टार्ट में ही बता देता हूँ भाई, आई डोंट केयर कि इंटरनेट पे काशवी कौन है, राइट। मैं इनका कोई फ़ैन नहीं हूँ। मैं इनको सिर्फ एज अ क्रिएटर अगर कभी एंटरटेनमेंट के लिए देखा तो देखा, अदरवाइज इनकी जो कंट्रोवर्सी हो रही है उस पे मैं व्यूज़ के लिए रिएक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम सभी को पता है। प्लस 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 मैं इनको ऐसे देखता हूँ कि इन्होंने जो गलती करी इतने बड़े लेवल पे जाके, एज अ क्रिएटर हो या कोई और प्रोफेशनल लाइफ हो, वो आगे बताऊंगा मैं ये पर्सपेक्टिव, मैं ये गलती ना करूं इनको देखने के बाद। और तुम सभी को भी मैं बताऊंगा कि क्या गलती, समझे। तो इस वीडियो को देखना। सॉरी टू से, पर मैं इनका कोई फ़ैन नहीं हूँ। जैसे इंटरनेट पे लोग रो रहे हैं ना कि अरे हम तो फ़ैन है इस पर्टिकुलर ऑर्ग के, इस पर्टिकुलर क्रिएटर के। नहीं भाई, मैं तो नहीं हूँ फ़ैन। आई एम लाइक फकिंग डिटैच फ्रॉम ऑल दिस थिंग। मैं लॉजिक्स पे बात करने आया हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें गेमिंग इंडस्ट्री का जो असली ढांचा है वो बताने वाला हूँ कि क्या है इस इंडस्ट्री की रियलिटी इन इंडिया। गेमिंग कम्युनिटी तुम बोल लो, इंडस्ट्री बोल लो, प्लस यहाँ के जो क्रिएटर्स में ये सब कुछ हो रहा है इस सब के बारे में। तो काशवी के बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ, ये पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में, लीगल ग्राउंड्स के बारे में। पहले मैं बात करूँगा गेमिंग इन कम्युनिटी के बारे में कि इसका ढांचा क्या है एक्चुअली में। समझो इस चीज़ को, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पैसे के रिगार्डिंग बात करूँगा, पैसे के रिगार्डिंग, एंटरटेनमेंट, मज़ा, फीलिंग्स टूवर्ड्स क्रिएटर्स नहीं भाई। 22 साल का हो गया हूँ, मुझे अभी ये सब कुछ लगती नहीं है चीज़ें। देखो, प्रॉब्लम क्या है गेमिंग इंडस्ट्री में। गेमिंग इंडस्ट्री में जितने भी क्रिएटर्स भरे हैं ना, मैं XYZ किसी का नाम नहीं ले रहा, मेजोरिटी जो पॉपुलर क्रिएटर्स हैं, एक दो को छोड़ देना भाई, जैसे कि शुभम गेमर, जाया, ये सब एक्सेप्शंस है। ठीक है, मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, जो लोग खुद ऑर्ग में एज अ मेंबर या होके बैठे हैं, किसी और का पार्ट होके बैठे हैं। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इन सबके तुम चैनल को ध्यान से देखोगे ना, इनके चैनल पे गेमिंग तो तुम्हें मिलेगी नहीं। क्या मिलेगा? कोई अपनी कार दिखा रहा है, कोई व्लॉग बना रहा है, कोई चैलेंजेस कर रहा है, वो भी गेम गेम के अंदर नहीं कर रहा, रियल लाइफ में जाके चैलेंज कर रहा है। तो ये लोग अल्टीमेटली एक, मतलब सब कैटेगरी है, ये व्लॉगर, ये व्लॉगर के अंदर एक सब कैटेगरी में बैठे हैं ये लोग। लेकिन फिर भी अपने गेम, अपने चैनल के नाम के आगे गेमर क्यों लगाते हैं? व्लॉगर ही बन जाओ। देखो, इसका एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि जब 2018-19 में असली में एक बूम आया था ना गेमिंग का, तब ये लोग एक तो ग्रो हो गए। और तब यार अगर कोई भी क्रिएटर था, जैसे कि मतलब कोई भी व्यूअर था जैसे कि मैं हूँ, तो मैं शायद उस टाइम पे 15 साल का या 16 साल का बच्चा था जो कि एक्साइट होता था इन चीज़ों से। पर अब मैं 22 साल का हो चुका हूँ, राइट। एंड एज अ 22 ईयर ओल्ड गाय, मैं पबजी को कितना देख लूँगा भाई, वो ख़त्म हो चुका है, सेचुरेट हो चुका है। मॉर्टल की व्यूअरशिप गिरी है, स्काउट की गिरी है, फिर डायनोमो की भी गिरी है, राइट। वो इसी कारण से गिरी है क्योंकि हम सब लोग बड़े हो चुके हैं, हम लोग हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो रहे हैं। पर अब इन लोगों को इंडस्ट्री में टिकने के लिए एक तो इस वजह से व्लॉग्स बनाने पड़ रहे हैं, और दूसरी अब मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ वो है स्पॉन्सर्स। इट्स ऑल अबाउट स्पॉन्सर्स। ठीक है, क्योंकि भाई गेम समझो, गेम ये है,
आज अगर मैं क्रिएटर बन के बैठा हूँ और मैं बनाता हूँ व्लॉग्स, तो मुझे किस चीज़ की स्पॉन्सर आएगी? मैक्स टू मैक्स एक परफ्यूम की, एक शर्ट की, ठीक है। और वो भी मैं नहीं कहता कि एक हाई पेइंग स्पॉन्सर नहीं आ सकती, पर इंडिया में एक्चुअली में नहीं आ सकती भाई, क्योंकि तुम यहाँ पे इंडिया में एक आदमी कितना महंगा परफ्यूम ले लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का भाई, इससे ज़्यादा का नहीं लेने वाला है ये परफ्यूम। इस वजह से इनका स्पॉन्सर भी तुम्हें कितना ही पे कर देगा, बहुत लो पे करेगा, राइट। बात करता हूँ गेमिंग। गेमिंग इन्होंने अपने नाम के आगे लगा रखा है और व्लॉग्स बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑडियंस तो कैटर कर ली, ठीक है। अब गेमिंग के जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो बहुत हाई पेइंग होते हैं। जैसे कि एक मोबाइल भी बेयर मिनिमम आज के टाइम पे मैं मानता हूँ यार उन 15 से 20 हज़ार का एक जेनजी यूज़ करता ही करता है, ठीक है। हाँ, अगर मेरे पापा होंगे तो मे बी वो 10K का फ़ोन चला लेंगे, पर यार मेरे पापा भी 15,000 का फ़ोन यूज़ करते हैं जिनको सिर्फ व्हाट्सएप चलाना होता है। तो तुम लोग रियलिटी समझ सकते हो कि ये लोग स्पॉन्सर्स को चेज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, तुम्हें क्या लगता है इनको नहीं पता कि साला ये जो गेमर्स हैं व्लॉग्स खेल रहे हैं? पर अब कर क्या सकते हैं, क्रिएटर्स तो है नहीं इंडस्ट्री में, तो ये जो नंबर गेम है उन्हीं को इनको स्पॉन्सर्स देने पड़ते हैं, ठीक है। और जो गेमिंग के स्पॉन्सर्स है वो हाई पेइंग होते हैं। लेकिन इसमें भी ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि गेमिंग रिलेटेड जो स्पॉन्सर्स होते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है इंडिया के अंदर, ये भी दो चीज़ में बढ़ जाती है। कैसे? एक आते हैं टेक कैटेगरी वाले, या फ़ोन तो टेक कैटेगरी वाले भी प्रमोट कर सकते हैं, मॉनिटर तो टेक कैटेगरी वाले भी प्रमोट कर सकते हैं, और सेम चीज़ ही एक गेमर भी प्रमोट करेगा, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं, एक तो पहले ही लिमिटेड है गेमिंग में, क्योंकि इंडिया के अंदर गेम रिलेटेड स्पॉन्सर्स या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्पॉन्सर्स, तुम्हें लगता है इंडियंस विल गोना पे फॉर अ सॉफ्टवेयर फॉर अ गेम? भाई यहाँ पे अर्पित वाला ने बोला था कि ये लोग पायरेसी साइट्स पे भी कस्टमर सपोर्ट मांगते हैं, राइट। तो भूल जाओ। इस वजह से मोस्टली जो भी स्पॉन्सर आता है वो आता है फिजिकल हार्डवेयर वाले प्रोडक्ट्स का, ठीक है। एक तो ये लिमिट हो गई, फिर लिमिट हो गई टेक वाले आ जाते हैं बीच में, फिर आ जाते हैं गेमर्स। तो ओनली जो टॉप ऑफ द टॉप क्रिएटर्स हैं उन्हीं के पास स्पॉन्सर्स जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो स्पॉन्सर मार्केट है इंडिया में वो भी लिमिटेड है, ठीक है, वो लिमिटेड है। फिर उसके बाद इंडिया में जो गेमिंग क्रिएटर्स और जो ऑर्ग्स हैं, है ना, वो लिमिटेड है। तो ये जो लोग ऑलरेडी टॉप पे बैठे हैं ना इन ऑर्ग्स के अंदर, है ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग समझ सकते हो कि भाई ये लोग मतलब इस इंडस्ट्री में कुछ भी करने से, मैं क्या बोलूँ, मतलब रियलिटी ये है कि जब इतना सब कुछ लिमिटेड है एंड उसके बाद भी इन लोगों का मोनोपोली है, तो मोनोपोली मार्केट में हम सभी ने ये चीज़ पढ़ी है कि इन लोगों का डरना बहुत लिमिटेड हो जाता है। और मैं डरना किस लेवल में कहना चाहता हूँ तुम समझ सकते हो, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हो रही है, ये तो है इंडस्ट्री की रियलिटी कि यहाँ पे गेमर्स नहीं है भाई, वी डोंट हैव इन इंडिया गेमर्स, दे ऑल आर व्लॉगर्स, ठीक है, रियलिटी यही है। अब ये तो बात हो गई गेमिंग इंडस्ट्री की रियलिटी जो मैं कह रहा हूँ। भाई मैं अब भी कह रहा हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, मुझे काशवी से भी कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये एक अपॉर्चुनिटी दिखती है जिसके अंदर मैं अपना ओपिनियन देके शायद कुछ व्यूज़ ला सकूँ एज अ क्रिएटर, राइट। अब मैं आता हूँ काशवी के मैटर पे। काशवी के मैटर में तुमने देखा होगा कि इंटरनेट पे काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में काफ़ी क्रिएटर्स को बोल रहे हैं रिएक्ट करो ना, रिएक्ट करो ना, पर क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? उनको पता है भाई द थिंग इज गेम इज वेरी बिग, ठीक है। जिसके अगेंस्ट में लीगल चीज़ उठाई जा रही है ना, वो पर्टिकुलर XYZ बंदा इज़ नॉट वीक। वो बंदा करियर ख़त्म कर सकता है लोगों के, बड़े बड़े क्रिएटर्स की फटी पड़ी है उस बंदे पे रिएक्ट करने से। इस वजह से एक तो ये बड़े बड़े क्रिएटर्स रिएक्ट नहीं कर रहे। और काशवी जहाँ अपने वीडियो में बता रही है ना कि 30% कट होता है, 10% कट होता है, यानी कि 30,000 का कट होता है, 50,000 का कट होता है, फक नो भाई, फक नो। मैं तुम्हें समझाता हूँ असली चीज़, नंबर गेम क्या है। ये सिर्फ डमी नंबर्स है, ठीक है। नंबर इससे बहुत बड़ा है, नंबर 10 लाख का, 15 लाख का भी हो सकता है, या इससे भी बड़ा हो सकता है। क्योंकि यार तुम्हें क्या लगता है ये काशवी जैसी क्रिएटर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये 40,000 50,000 के लिए तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी क्रिएटर, कितने कितने फॉलोअर्स हैं इनके? 1.74 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, 7,000 कमेंट्स आए हुए हैं भाई, वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ हैं। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करके 50-60 हज़ार के लिए थोड़ी लड़ने आएंगे ये, और वो भी लीगल बेसिस पे। साला 50-60 हज़ार तो इनका लॉयर
लॉयर ही खा गया होगा। अब तक ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हुई उसमें लग गए होंगे इतने पैसे तो इनके। इवन मैंने इस वीडियो के अंदर एक चीज़ देखी थी जो कि बहुत डार्क है, कि एम नाम का जो टॉप क्रिएटर है, इन्होंने उसको भी अप्रोच किया था इस प्रॉब्लम को लेके, एंड उस क्रिएटर ने भी इनको शायद प्रॉपर वे में हेल्प नहीं कर पाया। तो तुम समझ सकते हो कि कितने बड़े क्रिएटर का या फिर कितना बड़ा इस इंडस्ट्री में भी नाम उठाया गया इन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग। प्लस 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 असली प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑर्ग्स है ना, ये छोटी नहीं है भाई। इनके अंदर जो इनके लोग बैठे हैं, इनके पास लिटरली सुपर कार्स है। तो तुम समझ सकते हो कि मैं एटलीस्ट 50 से 100 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशंस तो मानता हूँ इनको बेयर मिनिमम। इतनी बड़ी ऑर्ग्स हैं ये, इतना खतरनाक मोनोपोली है, मोनोपोली है इनका, वो भी इतने लिमिटेड स्पॉन्सर वाले मार्केट में। समझ रहे हो तुम? तो द लेवल ऑफ पावर दे होल्ड राइट नाउ इज क्रेजी। समझ रहे हो? ये तो हो गई इन लोगों के लेवल की बात। अब तुम्हें एज अ क्रिएटर ये चीज़ कैसे, या फिर तुम्हें इससे क्या सीखना चाहिए, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। यार देखो, इंटरनेट पे आके कोई भी अपना स्टेटमेंट दे रहा है या कोई भी रिएक्ट कर रहा है, आई डोंट केयर, मुझे क्या मतलब है भाई। ये तो सब सिर्फ हमारे कल्चर के अंदर ही है कि हमें तमाशा देखने में मज़ा आता है लोगों का। पर भाई चीज़ें लीगल ग्राउंड पे चली गई है, जब बड़े बड़े क्रिएटर्स नहीं बोल रहे तो हमें क्या करना है? समझे? इनका लीगल मैटर है, ये लोग हैंडल करेंगे। पर हमें एज अ क्रिएटर या फिर एज अ व्यूअर या फिर एज अ कोई भी जो कि इन क्रिएटर्स को देखता है या फिर इस इंडस्ट्री से रिलेट करता है, उनको क्या करना चाहिए भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा, पर GTA 6 आ रहा है, ठीक है? एंड GTA 6 के टाइम पे काफ़ी सारे नए गेमिंग क्रिएटर्स आने वाले हैं जो कि शायद बहुत बड़े हो जाएंगे नंबर्स में बहुत कम टाइम में। एंड टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, उस टाइम पे तुम्हारे पास भी स्पॉन्सर्स आएंगे, तुम वो क्रिएटर हो सकते हो। एंड जब स्पॉन्सर्स आए, तुम्हें अपना एक प्रोफेशनल स्केप्टिज्म करके एक मतलब वो होता है कि क्वेश्चनिंग माइंड तुम्हें अपना ऑन रखना पड़ेगा जब भी तुम्हारे पास स्पॉन्सर या किसी ऑर्ग का ऑफर आता है। तो कि क्या जब मैं इनके साथ जा रहा हूँ तो जो लीगल टर्म्स पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा रहे हैं वो आगे मेरे लिए फेयर होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि भाई बिजनेस डजंट वर्क ऑन इमोशंस, दैट्स द ओनली गेम। और फिर यार हम तो इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं, इस चीज़ को समझो। कैसे बोलूँ, बहुत देसी भाषा में तुम्हें समझाता हूँ भाई। इस देसी भाषा का मतलब ये है, इंडिया में तो भाई यहाँ तक इश्यूज है कि फैमिली डिस्प्यूट्स इतने खतरनाक होते हैं भाई। पापा की प्रॉपर्टी चाचा खा गए, चाचा की प्रॉपर्टी ताऊ जी खा गए। ये सब कुछ हमारे खुद के सगे भाई बहनों में इतना इशू है। तुम लोग समझो इन बातों को कि कोई दूसरा बंदा जो तुम्हें कुछ भी ऑफर कर रहा है, तुम्हें लीगल ग्राउंड्स को अच्छे से समझना ज़रूरी है। एंड एक बंदा था चैट टैग करके ना, मैं तुम्हें उसका चैनल दिखाऊंगा। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग ये बंदा वीडियोस बनाता है, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है। इसने एक बार बोला था कि भाई ये सारी की सारी ड्यूटी, एटलीस्ट बेसिक टैक्सेशन, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, ये सब कुछ तो हमें सिखाई जाती, पर हमें क्या सिखाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि पास्ट की हिस्ट्री में किसी पर्टिकुलर XYZ बंदे ने क्या किया था, और वो शायद हमारे रियल लाइफ से कोई रेलेवेंस भी नहीं रखता है। और फिर जब ये सब कुछ पढ़ाया जाता है, असाइनमेंट्स बनवाए जाते हैं हमसे। तो भाई देखो, अगर तुम एक क्रिएटर बन रहे हो और तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारे लिए एक अच्छी ग्रोथ मिल रही है तुम्हें, तो एनी डे प्रेफर कि तुम थोड़ा सा बेसिक टैक्सेशन समझो, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग समझो। और अदरवाइज अगर तुम पे पैसे ना हो लेकिन तुम्हारे पास ऑफर आ रहे हैं, तो ट्राई फाइंडिंग समवन हु इज़ अ स्टूडेंट। लाइक एक CA स्टूडेंट हो सकता है तुम्हारे आसपास में, तुम्हारे पास में एक लॉ का स्टूडेंट हो सकता है, तुम्हारे आसपास में एक CMA का स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, ये सब लोग लीगल चीज़ों से डील करते हैं। दे विल हेल्प यू आउट अ लॉट, क्योंकि ये लोग खुद एक प्रोफेशनल नहीं है पर स्टूडेंट है। तो इन लोगों को काफ़ी नॉलेज इन डीप ग्राउंड्स ना हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर इनको पता ही होता है जो कि तुम्हें आगे अगर फ्यूचर में जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो तुम्हारे लिए ये फेयर चीज़ें कर देंगे।
समझ रहे हो चीज़ों को, और वो भी बहुत कम प्राइस में, ठीक है, क्योंकि एक प्रोफेशनल लॉयर या सीए को हायर करना स्टार्टिंग फेज ऑफ ग्रोथ इज़ रियली हार्ड, मैं समझता हूँ। ये तो हो गई पहली चीज़। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ की, कि क्या सच में मैं इतना बड़ा क्रिएटर बनूंगा, मैं इतनी बकड़ बकड़ क्यों कर रहा हूँ इस वीडियो में। भाई राज शमानी बहुत बड़ा पॉडकास्टर है इंडिया का, तुम सभी को उसकी एक पोस्ट देखनी चाहिए जिसमें उसने ये बोला था कि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग या तो बाय फोर्स और या फिर बाय चॉइस क्रिएटर बन ही जाएंगे। समझे इन सारी बातों को, है ना। और ये सारी चीज़ें भाई जो मैंने इतनी डीप बोली, ये इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग। यहाँ के क्रिएटर्स बस बैठ के की कर रहे हैं, लिटरली ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि जो भी है ये तो लीगल ग्राउंड से कर रहे हैं। अबे ये कोई रिएक्शन नहीं होता भाई, यहाँ के लोगों को तो रिएक्शन भी नहीं करने आ रहे हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है। तो एज अ क्रिएटर हमेशा ये याद रखना, तुम क्रिएटर बन रहे हो, क्रिएटर नहीं भी बन रहे हो ना, कोई और फील्ड में ग्रोथ लेना चाहते हो, मे बी तुम एक अच्छे आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, हमेशा याद रखना भाई, मैं इस चीज़ को बहुत ओपनली बोल रहा हूँ इंटरनेट पे, ये हमारे इंटरनेट का या फिर मैं कह लूँ हमारे इंडिया का कल्चर ही है भाई, बिना पॉलिटिक्स के तुम ग्रो नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो हमेशा एक क्वेश्चनिंग माइंड तुम्हें रखना पड़ेगा अपने प्रोफेशनल करियर में, नॉट जस्ट लाइक फॉर बीइंग अ क्रिएटर, फॉर बीइंग एनीवन जो कि एक प्रोफेशनल करियर में मूव ऑन कर रहा है। अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को और अपने कनेक्शंस को प्रोफेशनल ही रखो, उनको पर्सनल होने की बहुत कम कोशिश करो। ये चीज़ें मैंने बहुत हार्ड टाइम से सीखी हैं अपनी खुद की लाइफ में, इसीलिए मैं इंटरनेट पे आके ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि काशवी की जो गलतियाँ हैं वो मैं अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकता हूँ। डजेंट मैटर कि मैं क्रिएटर बनूंगा या नहीं बनूंगा, लेकिन मेरे को एक प्रोफेशनल तो बनना पड़ेगा ना भाई, कहीं जॉब तो करनी पड़ेगी, रोटी तो खानी है मुझे। समझ रहे हो ये सारी बातें। और कई सारे क्रिएटर्स जो कि फॉरेन में चले जाते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, है ना, वो लोग अपने कई सारे रील्स में वीडियोस में बताते हैं कि भाई जितनी एनर्जी उन्होंने अपनी वेस्ट करी ना इंडिया में पॉलिटिक्स और क्या कहते हैं उसको, यही कनेक्शन गेम, है ना, इस सब में उन्होंने जितनी एनर्जी वेस्ट करी, अगर वो लोग उतनी एनर्जी किसी बाहर की कंट्री में लगा लेते तो वो आज बहुत ऊपर होते। और मैं जिस क्रिएटर को सुन के ये बात बोल रहा हूँ ना, वो कोई छोटा मोटा क्रिएटर नहीं है, मैं नाम नहीं ले सकता, समझा करो, वो बहुत बड़ा प्रोफेशनल है, जहाँ भी वो अभी फॉरेन में रह रहे हैं, उन्होंने एक रील में बताया था इस वजह से। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जब हम लोग ये सारी चीज़ें फेस करते हैं या इंटरनेट पे देखते हैं, तो हमें लीगल ग्राउंड्स को थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत हमें टैक्सेशन को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत हमें कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग को समझना ज़रूरत है। और ये सब कुछ भाई बहुत बेसिक चीज़ें होती है। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि मैं इसमें क्यों अपना दिमाग इन्वॉल्व करूँगा, भाई करना पड़ेगा। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है जिसने इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया है कि ये चीज़ें तो यार मैं क्यों पढ़ूंगा, मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर भाई तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। किसी के पापा बिजनेस करते हो तो उनसे पूछना, उनको पता है इन चीज़ों की वैल्यू। वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसने इस चीज़ को ऐसे नॉर्मलाइज कर दिया कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, पर तुम्हें इसकी ज़रूरत है भाई। एंड फिर हम सब तो जेनजी है भाई, हमें तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना ही पड़ेगा। एंड आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा क्यों बड़े बड़े क्रिएटर्स आके इस इंडस्ट्री में इस कंट्रोवर्सी पे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, और इस पूरी कंट्रोवर्सी से एज अ प्रोफेशनल, एज अ स्टूडेंट, एज अ क्रिएटर हम लोग क्या सीख सकते हैं। और अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो तुम मुझे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं बनाऊंगा। क्योंकि यार मैं एडिटिंग नहीं कर पाता, मेरी भी लाइफ थोड़ी बिजी चल रही है। बट अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगता है तो तुम मुझे भी फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।